तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की इस श्रृंखला में लगे हुए हैं और आज एक और क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन यहाँ पर उपस्थित है, देखें और हम लोग सीखते हैं। क्या सीखेंगे? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 प्लस सी के शून्य जो इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1, ये लिखा गया आपका अल्फा, ये लिखा गया अल्फा, अल्फा प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो क्या करना है? सी का वैल्यू क्या करना है? इसमें जो आपका सी आया है उसी का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये आपका बहुपद है इक्वल टू यही 0 कर देगा तो वह आपका क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण। यहाँ द्विघात बहुपद है और अगला क्वेश्चन अगर बनाएगा तो द्विघात समीकरण को बना देगा। जयवीर देखिए, जो पढ़ाई शुरू सब लोग यहाँ पे देखा करें। देखना क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये समझिए। अगर आप समझ गए तो बहुत सारे सवाल इस टाइप के आप लगा लेंगे। ये सब टेक्निकल सवाल है। जब आप पढ़ाई पढ़ चुके होते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन है तो उसके बाद आप इसको कैसे लगा पाते हैं। जब नहीं आप पढ़े रहेंगे दिक्कत हो जाएगी। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी इन, अगर आप इसको पूरा फुल फॉर्म में कर लें तभी आप इसको लगा ही पाएंगे। मतलब कहने का आप क्या कर पाए, इसको बच्चों को थोड़ा देखिए। क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी जो यहाँ पे लिखा गया है, हमको सबसे पहले उसको p को अंदर गुणा करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों, ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ क्यों ऐसा। ऐसा इसलिए है कि यहाँ एक्स स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन x का जो वैल्यू है वो स्पष्ट नहीं है। x का वैल्यू स्पष्ट नहीं है। मतलब अगर यही p के स्थान पर x होता तो जितना ब्रैकेट में होता, ये देखिए ध्यान से, जितना ये ब्रैकेट में है तब वो काम कर देता आपका b का। ध्यान समझिए, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ और लिख कर तो समझा रहा हूँ। जो आपका हम सभी लोग का बहुपद दिया है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर और माइनस पी इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस सी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही समझना है। अगर यही समझते हैं आप तब जाकर आप सवाल लगा पाएंगे। क्या समझना है इसमें? इसमें ये समझना है यही जो x है ये आपके लिए एक प्रॉब्लम स्टैंड कर दिया। यही x बाहर होता, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, तब आसान हो जाता सवाल लगाना। तब क्या होता, टोटल जो ब्रैकेट में रहता है वो b का काम करता है। क्यों? क्योंकि x का जो गुणांक होता है सब टोटल b हो जाता है, ठीक। लेकिन इसमें तो कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि b कौन सा रहेगा, तो इस वजह से p से क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरह से लग गया रहा है जैसे हमारा जो द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र होता था, जो होता था एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो लग रहा है सी, ये जो सी होता है वो यहाँ सी के बराबर लग रहा है, लेकिन है नहीं। सी कौन पद होता है? जिसमें एक्स से रिलेशन ना हो, मतलब कहने का वो आपका अचर पद होता है। तो ध्यान क्या देना है आपको? पहले इसमें p से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मैंने वैसे लिखा है, और असल में विराट भी देख रहे थे आप। इसमें क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स हो जाएगा। और इस माइनस से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस आपका p बन जा p हो जाएगा और इधर प्लस आपका c। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पर? मुझे लगता समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है समझ में, अब यहाँ पे पूरा देखेंगे आप तो आपका यहाँ a का काम करेगा, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो जाएगा और x का गुणांक b हो जाएगा। मतलब x का गुणांक आप माइनस b केवल, x का गुणांक क्या है? माइनस b है और c के स्थान पर ये टोटल इतना हो जाएगा। देखने पर c के स्थान पे c है, लेकिन c के स्थान c नहीं था, c के स्थान पे अब इतना रहेगा। क्यों कितना रहेगा? क्योंकि b तो केवल x का गुणांक होता है ना, तो बाकी जो बचेगा वो तो c ही रहेगा। भाई x के गुणांक के बाद जो बचेगा वो क्या रहेगा? वो c ही तो रहेगा ना। तो यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पर माइनस b है, ये b का काम करेगा और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब समझ आया? ये टोटल क्या हो गया? ये c का काम करेगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन में पूछते हैं। अब पूछा जो यहाँ पे दिया गया पॉइंट है, अब उसको हम लिखेंगे।
देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या हम लिखेंगे अल्फा प्लस 1 और इन सेकेंड ब्रैकेट जो हमारा गिवन पॉइंट है जिसको हम क्या करते हैं दिया है। ठीक, इसको देख लेते हैं। तो आप क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे बीटा प्लस 1 जैसे दिया है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत याद है? पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा से बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। फिर इसी अल्फा से आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अल्फा 1 जा अल्फा हो जाएगा। देख लीजिए भाई, अल्फा का पहला क्वांटिटी अल्फा 1 जा अल्फा, और फिर अब 1 से इसमें कर लेते हैं तो 1 से करेंगे तो 1 से बीटा में करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और फिर आप प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। ऐसे ना, नहीं समझ में आ गया ना? 1 से बीटा में करेंगे बीटा हो गया, 1 से 1 में करेंगे तो 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या भाई 0। कोई दिक्कत है क्या? पूरा यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये सवाल खुद बता रहा है, ये बता क्या रहा है, कह रहा है कि जो समीकरण आपने यहाँ जो आपका बहुपद है ना, उस बहुपद से अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। बता रहे क्या बता रहा ना कि अल्फा इंटू बीटा का मान उससे निकाल लीजिए और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, उसी दोनों का मान लाकर इसमें रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे इक्वेशन बनाकर यहाँ रख लेते हैं और यही का मान निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आप समझते हैं, आप जानते हैं, तो आप जानिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालते हैं, और अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, शून्य होता है ना, क्या होता है इसका सूत्र क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, बिल्कुल सही, माइनस बी अपॉन, ये आपका क्या है सूत्र, है ना? कोई दिक्कत? देखा करिए एकदम ध्यान से, इसी का मान यहाँ अभी ला कर रखेंगे, पहले निकाल तो ले हम, इक्वल टू का निशान माइनस है, सूत्र का माइनस, जो सूत्र में है पहले वो माइनस लगा लिए। अब b के स्थान पर क्या है, मैंने कहा x के जो पहले होता है वही भी होता है, p नहीं माइनस b है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट लिख लेना। आपको मैंने बताया था ना कि अगर दोनों माइनस होना शुरू हो जाएगा तो आप क्या करेगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, अपॉन में a का मान क्या है 1, a का मान कितना है 1 है, आप समझ गए होंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका केवल प्लस p हो जाएगा। ये किसका मान मिल गया भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। कोई दिक्कत है क्या, आ रहा समझ में? अब आप क्या किसका मान निकाले हम, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, जिसको आप जानते हैं c अपॉन क्या होता है, c अपॉन a होता है, यही होता भाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप हमको बताएंगे c का मान कितना, इतना आपका क्या होगा, c का मान होगा, क्योंकि b के बाद वाला x के बाद वाला जितना रहेगा टोटल c का काम करेगा। तो यहाँ पे देखें c का जो वैल्यू होगा वो -b प्लस c, ये पूरा टोटल होगा। क्लियर? अपॉन में यहाँ पे 1 है तो आप समझ गए होंगे, अपॉन 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, बात वही हो जाएगा। अगर लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू हो जाएगा। कुल मिला करके अल्फा इंटू बीटा का भी मान हमको मिल गया ना। अब क्या करेंगे, अब यही अल्फा प्लस बीटा का मान जो b आया है और अल्फा इंटू बीटा का मान जो -b प्लस c आया है, ले जाकर यहाँ रख देते हैं इक्वेशन में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं, ध्यान से लिखिएगा, ये अल्फा इंटू बीटा का पारे में रखना है, -p है प्लस आपका क्या है प्लस क्या है, कोई दिक्कत है क्या? आ रहा समझ में? नहीं समझ में पूछिएगा। आप इतने को देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, इसके बाद इसी का मान चाहिए, इसका मान कितना है p, यहाँ प्लस आपका इस पूरे का मान हो गया, और बगल में अभी क्या बचा, कितना है 1 है, तो +1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या? अब आप देख रहे होंगे p एक तो प्लस एक तो माइनस है, कट गया ना, तो p से आपका ये p कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, घटेगा 0 हो जाएगा, कट गया, बचा कौन c इधर बच गया, और प्लस आपका 1 इक्वल टू 0। मान किसका पूछा था, c का, इसका मान पूछा था, निकाल दें क्या, यस सर, बिल्कुल c का मान निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, तो -1 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही ने पूछा था c का मान, इसका मान पूछा था, कितना आगे c का मान
आगे समझ में? यस सर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन लगा देंगे, यस सर। मैं एक क्वेश्चन मॉडिफाई कर देता हूँ तुरंत। यहाँ आपको क्या करना है, HW के रूप में उस सवाल को लगाना है जो सवाल यहाँ पर आप समझ पाएंगे। अब आप पहले तो ये समझिए, इसका एक पॉइंट और वैल्यू समझिए। अगर ये बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड में पूछा जाना चाहिए इस सवाल को। अगर द्विघात बहुपद में नहीं पूछता तो किससे पूछना चाहिए इसको? द्विघात समीकरण पूछना चाहिए। पूरा यही टोटल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, चाहे द्विघात समीकरण पूछे चाहे द्विघात बहुपद पूछे, लेकिन अच्छा सवाल था। तो आप क्या करेंगे होमवर्क में, जो ये बहुपद है इसी बहुपद को हम क्या करते हैं अपने मन से लिख देते हैं, x² लिख देते हैं -m लिख देते हैं, कोष्ठक में x प्लस आपका 1 कर देते हैं और प्लस यहाँ पर यह लिख देते हैं। ये बहुपद के स्थान पे हो जाएगा। बाकी इसका जो शून्यक है आप इस प्रकार है, इस शून्यकों के स्थान पर ऐसे लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप किसका मान निकालेंगे तब आप z का वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे m का। एकदम वैसे सवाल बनाएगा कि नहीं? यस सर। बहुपद के स्थान पर ये लिखेंगे, शून्य किसी प्रकार के हैं एकदम टोटल, मान निकालना था c का। इस सवाल में आपको मान निकालना है n। लगा लेंगे ना? तो लिख लीजिए और इसको क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एंड का वैल्यू कितना होगा वो जरूर छाप देंगे, लिख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट